हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग एनबीपी सर में। आज हम आपके लेके आए हैं कक्षा 9 की गणित है, बहुपद की प्रश्नावली है 2.5। इस वीडियो में आपको 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये वीडियो नंबर 19 है। अगर अभी तक आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है या आपको कोई भी पीछे की वीडियो देखना है तो आप जाएंगे हमारे चैनल पे। चैनल से जाना है आपको प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको देखेगी कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित के आप जैसे ही प्ले लिस्ट पे जाओगे आपको एक वीडियो नंबर से लेके सारी वीडियो पीछे के मिल जाएंगी। आपको अगर कोई भी वीडियो देखनी हो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस चैनल पे आपको 9 से 12 तक की मैथ पढ़ाई जाती है, इसलिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 है, गुणनखंड कीजिए। तो हमें इसका गुणनखंड करना है। तो कैसे गुणनखंड करते हैं, इसके पहले हमने आपको प्रश्न नंबर 4 में एक फार्मूला एक्स और सम का बताया है जो होता है a + b + c का होल स्क्वायर। उसी से इसको हम तोड़ेंगे। तो हमने आपको इसमें पहला क्वेश्चन लेंगे, पहले सोल्व करेंगे। लिखेंगे कितना है, 4x² है प्लस का 9y² है और प्लस का 16z² है और प्लस का 12xy और 24yz और 16xz। मैंने आपको पीछे एक्स और सम का पढ़ाया है कि a + b + c का होल स्क्वायर। तो a + b + c का होल स्क्वायर मैंने इसको बताया है आपको कि जो ये होता है कि a + b + c का जो होल स्क्वायर ये होता है a² क्या होता है, a² प्लस का b² प्लस का c² और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac। हमने आपको फार्मूला बताया है। तो आप देखोगे ये उसी हिसाब से इसी फार्मूले पे इसी स्वसमका पे रखा हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ माइनस है उससे हम पता लगा सकते कौन सी माइनस। जैसे इसमें 2 माइनस हैं, ये इसमें जो चीज़ कॉमन होगी वही माइनस को होगी। इसका मतलब देखोगे आप 24xy इसमें भी क्या है xz। इसका मतलब कि z जो है वो माइनस का है। z किसका है, z माइनस का है, तभी लिए यहाँ पे माइनस भी आया और यहाँ पे भी माइनस का है। तो देखिए सबसे पहले आपको इसको बनाना है। तो 4x² को क्या बनाएंगे, 2x का लिखेंगे होल स्क्वायर, यही पूरा होगा। और 9 को क्या लिखेंगे, 3y का होल स्क्वायर। और हम 16 को क्या लिखेंगे, 4z का होल स्क्वायर। और जो 12 को है इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि अब 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 और a का मान कितना है, a का मान 2 है x और b का मान कितना है 3y। तो देखेंगे आप 4 × 12 हो रहा, प्लस के फिर 2 होता है 2bc होता है। क्या होता है bc, b का मान कितना है 3y और 4z। तो लिखेंगे 3y प्लस का 4z। आप इसको भी देखोगे ये भी 24 हो जाएगा। फिर देखोगे यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस रख लेंगे। उसके बाद फिर होता है माइनस का क्या होगा, माइनस का है 2 और यहाँ पे क्या है ac। तो 2 और a का मान कितना है, a का मान है 2x है और c का मान कितना है तो 4z। इसको आप देखोगे तो 16 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा बना है a का मान कितना है, a का मान हमारे पास 2x है और प्लस b का मान कितना है 3y और z। लेकिन आप यहाँ पर माइनस देखो, यहाँ पे अगर 2 जगह माइनस है ना तो आपको इन 2 पद में देखना है कॉमन कौन सी चीज़ है, x माइनस की रही होगी या तो y माइनस की। जो कॉमन होगी वही दोनों माइनस की रहा होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा x, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या z। यहाँ देखो 4z, यहाँ पे अभी 4z। इसका मतलब इसमें 4z माइनस का है ना। अगर x माइनस, अगर y माइनस को होता तो ये भी माइनस का होगा, अगर x माइनस को होता तो ये भी माइनस का होता। इसीलिए 4z माइनस का था, इसीलिए ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया। तो हम जो लिखेंगे 4z वो लिखेंगे किसका, माइनस का। तो 4z का लिखेंगे यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारा गुणनखंड। तो आप इसको 2 ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z। और एक में भी और लिख सकते हैं कि 2x प्लस का 3y और माइनस का 4z। आपको इस प्रकार से पहचानना है कि इन 2 में कॉमन कौन है, उसी को हम माइनस में कर देंगे। जैसे आपको इसमें देखना है कि इसमें ये को इसमें और इसमें क्या कॉमन है, वही माइनस करा होगा। तो इसमें x कॉमन, इसका मतलब जो x है वो माइनस का है। बस इसी हिसाब से आपको कॉमन देख लेना है। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट है इसी वक्त कर लेते इसी में। तो चलिए देखिए इसका हम करेंगे हल, कौन सा, दूसरे का। तो यह दूसरा है कि 2x² है प्लस का है y² है प्लस का 8z का स्क्वायर है और माइनस का 2√2xy है
और प्लस का 4√2YZ है और माइनस का 8XY है। आपको फिर से हम बता दे रहे हैं कि a प्लस बी और प्लस का c जो होता है वो क्या होता है, आप a² प्लस b² प्लस c² और प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ac ये होता है। इसको हम स्क्वायर में बनाएंगे। 2 किसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब √2 और x, इसका स्क्वायर होगा 2x और यहाँ पे y² तो y का y² रहेगा। 8 किसका होता है, तो 8 होता है 2 और √2 का होल स्क्वायर। 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि 2 का 4 और √2 का 2 तो कितना होगा, ये हो जाएगा। और इसको भी अब तोड़ेंगे क्योंकि ये होता है a² हो गया, ये b² हो गया, ये c² होगा। अब ये होगा 2ab, ये होगा 2bc और ये होगा 2ac। तो चलिए इसको लिखेंगे 2 और a का मान कितना है, तो √2 और x और b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ देखो केवल y है। फिर आगे है क्या, प्लस का 2bc तो 2 और b का मान कितना हमारे पास यहाँ पे होगा 2bc और b का मान देखो क्या है, y है, तो क्योंकि ये b है, b की जगह कितना y, तो यहाँ पे लिखो गुणे y। और देखो होता b के बाद c होता है, c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ से आप निकालोगे तो यहाँ पे c का मान 2√2z है, तो लिखोगे 2√2 और z। यहाँ से आप देखोगे 2 दूना 4 √2x y और z आ जाएगा। यहाँ पे क्या होता है 2ac, 2 और a का मान कितना है √2x और c का मान कितना है 2√2z। तो आप देखोगे गुणा करोगे 2 दूना 4 होगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 दूना 4 और ये भी 2 4 8 हो जाएगा। तो हमारा जो इसका बना है क्या बना है, तो इसमें माइनस क्या रहेगा, तो आपको इसमें यहाँ से ही देख के पता लग जाएगा क्योंकि जो कॉमन है वही माइनस करेगा। इसमें देखोगे क्या कॉमन, इसमें x कॉमन है, इसका मतलब x वाली वैल्यू माइनस करेगी। तो यहाँ पे माइनस x का मान कितना है, तो 2 लिखेंगे 2√x का और यहाँ पे प्लस y क्योंकि y तो y है और z का मान कितना है 2√2 और z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा गुणनखंड। तो चलिए 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। तो चलते हैं तो देखेंगे ये है 6 नंबर क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि 5 के 2 हमारे हो चुके हैं तो हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहा है, निम्नांकित घनों को प्रसारित कीजिए। मतलब ये जो घन के रूप में इनको प्रसारित करना है। तो देखिए इनको कैसे प्रसारित करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, ये क्यूब याद होना चाहिए क्योंकि a प्लस बी का ये क्या लग रहा, क्यूब लग रहा। तो a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो होता है a³ प्लस का b³ और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इतना तो आपको पता होगा, लेकिन इसको हम ये ना लिख सकते हैं a³ प्लस का b³ और 3ab से अंदर गुणा करा देंगे तो 3ab गुणे का a क्या होगा 3a² और प्लस का 3 और इसमें अंदर इसको इससे गुणा कराओगे 3ab का स्क्वायर, ये बनेगा हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। और आपको माइनस का भी याद रखना है, जैसे यहाँ पे लगेगा तो a माइनस बी का क्या होता है, तो a माइनस बी का जो क्यूब होता है वो होता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab। उसी प्रकार यहाँ भी होता है a माइनस बी, लेकिन जब आप इसको गुणा कराओगे तो a³ माइनस का b³ और माइनस का 3a² क्या बनेगा a²। लेकिन यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो बनेगा 3a और b का होल स्क्वायर। तो ये बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब का, वो बन गया a प्लस बी के होल क्यूब का। आपको दोनों सूत्र याद रखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो लिखेंगे हल का लिखते हैं हल, a का मतलब हल लिखते हैं। तो हमारे पास कितना है 2x प्लस 1 का क्या है होल क्यूब, ये a है, ये क्या है b है, होता है a³ मतलब क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब और प्लस के होता है b³ b का मान कितना 1 का, तो 1 का क्यूब प्लस के क्या होता है 3a²b। तो 3 और a² मतलब इसका स्क्वायर करोगे आप तो लिखोगे 2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 4x लिखोगे और प्लस और क्या है इंटू b है, b का मान 1 है, फिर प्लस है 3 और a का मान कितना है 2x और b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर 1 होगा। इसको टोटल सोल्व करोगे तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा और x का x³ हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, प्लस के इसको अंदर गुणा करोगे तो 4 हैं 12 और 12 का नम 12, तो 12 का नम 12 और साथ में x है। अगर इसको गुणा करोगे 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे आप स्क्वायर भी था तो x का स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको a² करना था तो मतलब कि 2x का 2 का स्क्वायर 4x का x² होगा। आगे गुणा करोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, तो 6 और x। अब इसको हम सही क्रम में लिख लेंगे तो आ जाएगा x³ आ जाएगा 8x³ प्लस के
12 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का 6 एक्स आ जाएगा और प्लस का 1, क्योंकि हमें घातों को घट के क्रम में लिख देना है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। तो लिखेंगे हल बी का हल करते हैं। तो ये हमारे पास है 2a माइनस के 3b का होल क्यूब। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, होता है a क्यूब, मतलब क्या लिखेंगे 2a का होल क्यूब लिखेंगे। और फिर आगे क्या होता है, तो आगे होता है हमारा माइनस का b क्यूब। b की मान कितना है 3b का क्यूब, तो लिख देंगे 3b का क्यूब। और आगे होता है माइनस का 3a स्क्वायर, मतलब कि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, और गुणे का b का मान कितना है तो 3b होता है। फिर आगे होता है प्लस का 3a का मान कितना है 2a है, और b का स्क्वायर मतलब इसको स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, b का भी स्क्वायर बनेगा। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो 3 का कितना हो जाएगा 2 का 8 a क्यूब बनेगा। ये माइनस का 3 का कितना हो जाएगा 27 b क्यूब बनेगा। इसको गुणा करेंगे तो देखिए चाहते हैं 12 और बारते हैं 36 a स्क्वायर b, तो लिखेंगे 36 a स्क्वायर b। आगे देखें तो प्लस है, या इसको गुणा करेंगे थे 6 नहीं कितना हो जाएगा 54, तो लिखेंगे 54 और आगे क्या है b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे इसके b पार्ट का आंसर। तो चलिए इसके और पार्ट हैं आगे देखते हैं। तो ये है इसके देखिए सी पार्ट, इसको अगर तोड़ेंगे तो उसी प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं कि a प्लस बी का जो आपको होल क्यूब याद रखना है वो होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3a और b का होल स्क्वायर। तो ये आपको ये वाली जो है सर्वसम का, इसे आपको याद रखना है। तो चलिए इसको सी पार्ट को लिखते हैं हल सी पार्ट का। इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हमारे पास है 3/2x, तो लिख देंगे यहाँ पे 3/2 और x, और है प्लस का 1 का क्यूब। तो देखेंगे ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b, तो होता है हमारे पास का a क्यूब, मतलब कि 3/2 x का क्यूब। तो लिखेंगे 3/2 x का क्यूब और प्लस का 1 का क्यूब लिख देंगे, क्योंकि b क्यूब b का मान 1 है, 1 का क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b, तो पहले 3 लिखेंगे। a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9, 2 का 4 और x का x स्क्वायर हो जाएगा, गुणे b का मान कितना 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस के फिर 3a का मान है 3/2 x और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसको टोटल सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 27 होगा, और 2 का कितना होगा मतलब क्यूब है, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, x का x क्यूब हो जाएगा। इसको 1 का क्यूब कितना हो गया यहाँ पे 1 ही होगा, और आगे इसको सोल्व करोगे तो 9 तिरिक 27 बटे क्या होगा 4, तो ये भी हो जाएगा 27/4 एक्स स्क्वायर है। और इसको अगर आप गुणा करो 3 त्रिका 9, 9/2 और साथ में x है। इसको आपको फिर से घटते क्रम के घात में लिख लेना है। तो लिखोगे आप 27 कितना 27/8 एक्स क्यूब। अब स्क्वायर वाली लिखना है तो 27/4 एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली लिखना है तो 9/2 एक्स और आगे प्लस का 1। हमने जो हमारे पास ये था इसको घटते क्रम के घात में लिख लिया, मतलब पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद सबसे फिर उसके बाद छोटी घात, फिर उसके बाद छोटी घात, फिर सबसे छोटी घात। तो 3 के बाद 2, 1 और ये इसमें घात ही नहीं तो इसको बाद में लिखेंगे। तो इसी प्रकार इसको हमें a और माइनस बी का होल क्यूब वाला याद रखना है। तो a माइनस बी का होल क्यूब हमने अभी आपको बताया है a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे हो जाता है 3a और b का होल स्क्वायर, मतलब ये प्लस हो जाता है। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले हल ये b का है। तो जो इस क्वेश्चन है लिख लेते हैं, हमारे पास है x माइनस के 2/3y और इसका क्यूब। तो देखिए हमारे पास होता है a क्यूब मतलब ये a है, ये b है, a क्यूब मतलब कि x क्यूब तो x क्यूब हो जाएगा, फिर होता है माइनस माइनस लगाएंगे, b क्यूब होता है मतलब 2/3 का और साथ में y का क्यूब हो जाएगा, फिर होता है माइनस का 3a स्क्वायर मतलब x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान रख देंगे कितना है 2/3y, और होता है प्लस का 3a इस b स्क्वायर 3a का मान है x और b का मान कितना है 2/3 और y। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो देखिए x का x क्यूब रहेगा, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा तो 2 का क्यूब 8/3 का क्यूब 27 और y का y क्यूब हो जाएगा। और इसको देखें तो 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर y, तो लिख लेंगे प्लस का 2x स्क्वायर और y हो जाएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस लिख लेते हैं। अगर इसको देखें तो 3 से 3 कैंसिल 2xy, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और x और y, तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यही आ जाएगा। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे हम अब चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें कह रहा है उपयुक्त स्वर समीका का प्रयोग, स्वर समीका
की सहायता से निम्न में मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न के मान ज्ञात करना है स्वर्ण समीका की सहायता से। स्वर्ण समीका जैसे हमने आपको पीछे बताया है क्यूब वाले हैं, तो क्यूब वाला स्वर्ण समीका आपको दोनों याद रखें, ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब। तो चलिए देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले हल। सबसे पहले हम पहले को सोल्व करेंगे, लिखेंगे पहले का सोल्व। पहला क्या है कि 99 का क्यूब है, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको आपको जीरो ऐसे तोड़ना है कि जीरो मिल जाए हमें। तो जीरो जिसके पास होते हैं 100 के पास है, तो 100 माइनस 1 है, तो इसको हम ये लिखेंगे कि 100 माइनस 1 का क्यूब। अब बन गया ये हमारा क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो आपको याद रखना है जो होता है माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। इसके हम रख के इसको सोल्व करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बन गया, a का मान कितना हो जाएगा 100, b का मान 1। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि 100 और माइनस 1 का जो क्यूब होगा वो बराबर होगा a क्यूब। a का मान कितना है हमारे पास, तो हमारे पास a का मान हमारे पास 100 है, तो 100 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद माइनस b का क्यूब, b का मान 1 है, तो 1 का क्यूब माइनस का 3a, a का मान कितना है 100 और b का मान कितना है 1 है, और अंदर है क्या a माइनस बी का मतलब कितना होगा 99 ही होगा, क्योंकि a माइनस बी रखोगे 99 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6 जीरो हो जाएंगे। कितने जीरो हो जाएंगे 6 जीरो, तो हमारे 6 जीरो हो गए। फिर 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, इसको गुणा करोगे तो 3 करना 300 और कितना करना है 99। तो लिखोगे आप 300 गुणे 99। अगर इसको टोटल सोल्व करोगे 9 त्रिक 27 की 7, और कितना बचा हमारे पास, फिर से 2 बचा है, फिर 9 त्रिक 27 हो गया, 2 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। साथ में कितने जीरो, डबल जीरो हैं। तो आप देखोगे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पे 6 जीरो, कितने जीरो हैं 6 जीरो, और माइनस का ये भी है तो ये जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा 29701। इसको घटाओगे तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, और आगे 7 बचेगा। तो 5 अंक तक हमने घटा लिया, तो 1 2 3 4 5 आगे घटा लिया, आगे आ जाएगा 9, तो 97,0299 ये आ जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम सोल्व कर ले रहे हैं। तो देखेंगे अगर हम दूसरा क्वेश्चन, तो ये 100 से ज़्यादा है, तो इसको हम कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 100 प्लस का 2। तो लिखेंगे हाल 100 प्लस का 2, तो ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको याद रखना है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। तो इससे सोल्व करेंगे तो देखिए ये हो गया a, ये हो गया b। a क्यूब मतलब कि कितना 100 का क्यूब लिखोगे आप, उसके बाद प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब लिखोगे, फिर से लिखोगे 3ab, a का मान 100 है और b का मान कितना है 2 है, और ब्रैकेट में लिखोगे a प्लस बी मतलब कि 100 प्लस 2 102 लिख सकते हो आप डायरेक्ट। 2 जीरो हैं तो 3 से गुणा करोगे कितने जीरो हो जाएंगे 6, तो 3 4 5 6 जीरो हो गए। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इसको गुणा करोगे 3 का नम 3 दूनी 600, कितना हो जाएगा 600, और आगे आप गुणा करोगे कितना 102 से। इसको टोटल गुणा करोगे आप 1 0 3 4 5 6 जीरो और 8 हो गया, इसको गुणा करोगे डबल जीरो पहले ही पीछे उतार लेंगे, और 6 दूनी 12 और 6 का नम 6। अब टोटल आप जोड़ोगे तो 8 जीरो, क्योंकि इसको जोड़ना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा लास्ट पद 8, फिर जीरो है तो जीरो रहेगा, फिर कितना है 2 है, 2 रहेगा, फिर 1 है, 1 रहेगा, 6 है, 6 रहेगा। आप आगे इसको अब जोड़ दोगे आगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 अंक हो गए, तो 1 2 3 4 5 अंक हो गए। एक उसके बाद क्या बचता है 10, तो यहाँ पे उतार दोगे 106 120 8, इतना आ जाएगा आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसका जो तीसरा पार्ट है इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखते हैं इसका तीसरा पार्ट उसको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट को हम सोल्व करेंगे, लिखेंगे सी हल। अगर इसको आप देखोगे तो हमारे पास ये है 998 का क्यूब है। इसको हम ये ना लिख के लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, मतलब कि 1000 से 2 कम है, तो यही बन जाएगा हमारा आंसर। तो आपको हमने बताया है कि जो होता है a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है, लिख देते फिर से, a क्यूब होता है माइनस का b क्यूब होता है और माइनस का 3ab होता है, ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो इस पर हम रखेंगे ये a का मान होगा, ये b का मान होगा। तो a का मान मतलब कितना 1000 का क्यूब, तो 1000 का क्यूब माइनस के b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, माइनस के 3 a का मान है 1000 और b का मान कितना 2, और फिर अंदर है a माइनस बी डायरेक्ट ही आप 1000 माइनस 2 लिख सकते हो, या तो सीधा 998। तो देखिए 3 जीरो है, फिर से 3 से गुणा कराओगे 3 त्रिक 9 जीरो हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हो जाएंगे। माइनस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, गुणा करोगे 3 का नम 3 दूनी 6, मतलब कि 6000, तो लिखोगे माइनस का 6000
माइनस का 6000 और गुणे का कितना हो जाएगा 998। तो अगर इसको आप टोटल गुणा करोगे तो 1 2 3 4 5 6 -8 और इसको गुणा करोगे तो 3 जीरो पहले आप उतार लोगे और 6 से गुणा करो 6 48, 48 की 8 हाथ लगा 4 और 6 नहीं का 54, 54 4 58 की 8 फिर 5 बचा, 6 नहीं का 54, 54 5 कितना हो जाएगा 59। अब देखोगे ये भी माइनस का 8 है, ये भी माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो बचेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे भी कम है क्योंकि यहाँ पे भी 9 रहना चाहिए, तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 6 7 8 9, तो 9 9 0 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, तो इसको जोड़ लेंगे तो 5 9 8 8 0 0 8। तो अगर इसको घटाएंगे तो देखिए आंसर कितना आएगा। तो देखिए 10 से आप 8 घटाओगे 2 बचेगा, बीच में ये भी 9, 9 से 0 घटाओगे 9, आगे भी 9 से 0 घटाओगे 9 बचेगा। यहाँ तक हो चुका हमारा 3। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है क्योंकि एक हमने उधर से लिया हासिल, 9 से 8 घटाएंगे 1 बचेगा। उसी प्रकार ये भी हो गया हमारा, तो ये बचा, ये भी 9 है, 9 से 8 जाएंगे 1 बचेगा। और ये भी कितना है, ये 9 है, 9 से ये 9 घटेगा 0 बचेगा, तो ये भी हो गया। अब देखोगे आप 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। तो जब इतना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 इतनी हो गए, तो आगे आपका क्या बचा 9 9, तो बचेगा 9 9। तो ये आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तो आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करने थे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 8 में भी है क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आपको जिस सूत्र पे लगे उसी हिसाब से ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम पहले की बात करें, ए का हल, ए को आप देखोगे जो है 8 ए क्यूब है और प्लस का बी क्यूब है और प्लस का 12 ए स्क्वायर बी और प्लस का 6 ए बी का स्क्वायर। आप इसको देखोगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसको आप लिखोगे सबसे पहले 2a का क्यूब प्लस का b का क्यूब और इसको अलग कर लोगे। इसको अलग कर लोगे, जो कॉमन होगा सबसे कॉमन कर लोगे। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें आपको मिलने वाला है 6 कॉमन। कितना मिलने वाला है 6 कॉमन। तो इसमें आप 6 कॉमन करोगे तो बाहर कितने लोगे 6 कॉमन। 6 को हम 6 ना लिख के लिख देंगे 3 और 2a गुणे का b, यही लिख देंगे। नहीं तो आप इसको और सही लिखना चाहो तो इतना ना लिख के इसमें कॉमन कर सकते हो, नहीं तो आप इसको जैसे हमने कहा था 3a स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो 3 लिखोगे, अब होता है a स्क्वायर b, क्योंकि जो होता है a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ये होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, ये भी होता है। आप चाहे ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हैं 3ab और ब्रैकेट में प्लस b, बात वही होता है क्योंकि इसको गुणा करा दो अंदर तभी ये आता है। तो इस हिसाब से इससे ही सॉल्व करेंगे तो देखा होता है 3 होता है। ए स्क्वायर मतलब ए का मान 2a है तो a का स्क्वायर कितना होगा 4a होगा और गुणे का c का मान कितना है, तो c का मान हमारे पास जो है वो है मतलब गुणे का b का मान कितना हमारे पास है, तो b का मान b है तो यहाँ पे b हो जाएगा। और प्लस के फिर देखिए आगे 3a b का स्क्वायर, तो 3a का मान कितना है 2a है और b का स्क्वायर b का मान कितना है b है तो b का स्क्वायर भी होगा। तो हमारा बन चुका है। तो देखिए जो इसको लिख दोगे आप डायरेक्ट कि 2a प्लस का b का क्या बन गया होल क्यूब, क्योंकि ये a का मान हो गया ये b का मान हो गया, तो प्लस का है तो 2a प्लस के b का होल क्यूब ही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसके दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर b हल। तो हल करोगे जब आप तो देखोगे 8a स्क्वायर है माइनस का b स्क्वायर है, सेम टू सेम है, केवल यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये हो जाएगा 12a स्क्वायर b और ये हो जाएगा 6ab का स्क्वायर। उसी हिसाब से कर लोगे, ये आ जाएगा कितने क्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब है क्वेश्चन में, तो क्यूब लिख लेना आप। तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब और यहाँ पे b का भी क्यूब है तो लिखोगे b क्यूब और यहाँ पे अलग कर लोगे तो वही लिखोगे 3a स्क्वायर मतलब 4a और b का मान b रखोगे। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे 3 2a गुणे का b, अब इसको आप सोल्व करोगे तो क्या बन गया a माइनस बी का होल क्यूब बना, क्योंकि इसमें माइनस है तो इसका मतलब a का मान 2a है b का मान है b, तो क्यूब ये हो जाएगा हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसके और आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर सी का हल करोगे आप तो 27 है और माइनस का 125 a क्यूब है और माइनस का 135 a है प्लस का 225 a
स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आगे से ही पहचान जाना है। माइनस का होता तो माइनस लगेगा, प्लस का होगा तो प्लस लगेगा। तो देखिए 27 इसका मतलब 3 है, ए का मान 3 आ जाएगा, बी का मान क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि 5 का ही क्यूब 125 होता है। यहाँ से ए का क्यूब कितना आएगा तो 4 आ जाएगा, और बी का मान कितना आएगा 3b आएगा, तो 4a 3b का बनेगा। तो चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 3 का क्यूब माइनस का 5 ए का क्यूब, और आगे उसी हिसाब से आप कर लोगे। आगे करोगे तो 3a होता है ए का स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा, और गुणे क्या होता है ए का स्क्वायर, और गुणे बी का मान कितना 5 है, इसको गुणा कर लोगे। इसी प्रकार आप यहाँ करोगे तो यहाँ क्या होगा 3a स्क्वायर मतलब 3b, पहले a लिख लोगे 3, फिर से b स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ए स्क्वायर। तो आप ये क्या बना है, ये बना है 3 माइनस का 5a का होल क्यूब। तो लिखोगे 3 माइनस का 5a का होल क्यूब, क्योंकि ए माइनस बी का बना है, ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो ए का मान 3 है और बी का मान माइनस का 5a है। तो ये बन गया हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो चल मतलब सी क्वेश्चन का। तो चलिए डी का इसी वक्त देख लेते हैं। तो डी का आपको ऐसे ही पता चल गया होगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे कितना 4। तो लिखोगे आप 4 ए का क्यूब, और ये 27 का लिखोगे 3 बी का क्यूब लिखोगे, और यहाँ पे क्या होता है 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और बी का मान है 3b, और होता है प्लस का 3a बी स्क्वायर। तो 3a 1 4a और b स्क्वायर मतलब 3 का 9b। तो अगर यही बन गया हमारे पास क्या कि a का मान ये और b का मान है, मतलब a माइनस बी का होल क्यूब। a का मान 4a है, b का मान माइनस के 3b है, इसका होल क्यूब ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर डी। तो चलिए इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा चौथा, डी क्वेश्चन नंबर है। तो इसको कैसे, डी क्वेश्चन नंबर हमारा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डी क्वेश्चन नंबर था वो हो गया है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर हम ई पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब ई करते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर ई है। तो इसमें आपको खुद ही पता चल गया होगा 3 का है, और 1/, कितने का है तो 1/, हमारे पास 6 का है। तो 3 पीक और माइनस 1/6 का है ये जो लिखा है फार्मूला। तो लिखोगे आप हल। तो इसको सबसे पहले 27 को क्या तोड़ोगे 3p का क्यूब लिखोगे, और इसको क्या लिखोगे 1/6 का क्यूब लिखोगे। उसके बाद अगर इसको आप तोड़ना चाहो तो आप तोड़ सकते हो, लिख सकते हो 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9p स्क्वायर होगा, और बी का मान कितना है 1/6, और प्लस का होता है 3a का मान कितना है 3p है, और बी स्क्वायर मतलब 1/, कितना हो जाएगा 36। तो ये इसको हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा। क्या होता है a माइनस बी का होल क्यूब मतलब 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस वीडियो में आपको हमने 5 क्वेश्चन से लेकर 8 तक के सारे क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।